Hello friends, my name is Henil Jain. I welcome you all to my YouTube channel Motivational Guru. मैं आप सबका मेरे YouTube चैनल मोटिवेशनल गुरु पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लेके आए हैं एक फ्रेश एपिसोड, एक नया डोज ऑफ मोटिवेशन जो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। आज हमारे साथ एक एडवोकेट आने वाली है जिनके बारे में मैं यूँ कहना चाहूँगा कि ए मुसाफिर तू मंजिल की परवाह ना कर, ए मुसाफिर तू मंजिल की परवाह मत कर, एक दिन समुंदर भी प्यासे के पास चलकर आएगा, एक दिन समुंदर भी प्यासे के पास चलकर आएगा। वैसे ही एक दिन तेरी मंजिल भी तेरे पास आएगी, वैसे ही एक दिन तेरी मंजिल भी तेरे पास आएगी और मंजिल तक पहुंचने का आनंद भी तुझे आएगा। और हाँ, मंजिल तक पहुंचने का आनंद भी तुझे आएगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा मोटिवेशन का सिलसिला चालू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सो आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल गुरु। आज हमारे साथ है एडवोकेट चाहत मोदी। आज हम उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ देखेंगे, हमारे सवालों का सिलसिला बढ़ाते हैं। चाहत जी, मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे सवालों का सिलसिला चालू करते हुए मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूँगा कि अब आपके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। थैंक यू सो मच हेनल। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे इस लायक समझने के लिए कि मैं मोटिवेट कर सकूँ किसी को। हाय हेलो एवरीवन, मेरा नाम चाहत मोदी है। आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन एंड born and brought up in Mumbai and following my dreams, following my passion throughout. मैं एक NGO है लियो क्लब, जो कि लायंस क्लब इंटरनेशनल का यूथ विंग है। उसमें मैं आई एम अ पार्ट ऑफ इट और 7 साल हो गए मुझे। मैं अभी उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ। या दिस इज़ ऑल आई कैन से अबाउट इन अ जिस्ट अबाउट माई लाइफ। दैट्स ग्रेट। मूविंग अहेड, मैं आपसे दूसरा सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आप आपके जीवन के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। दैट इज फ्रॉम योर चाइल्डहुड टिल नाउ, व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू सीन, व्हाट यू वांट टू शेयर विद आवर ऑडियंस। एज अ चाइल्ड आई वॉज वेरी शाई। आई हैव ऑलवेज बीन वेरी इंट्रोवर्ट। बहुत शांत किस्म की मैं हमेशा रही हूँ, बट एट द सेम टाइम बहुत यूनिक किस्म के पेरेंट्स मुझे मिले हैं, क्योंकि वो हमेशा बहुत मोटिवेटिंग रहे हैं। आई थिंक अगर मेरी लाइफ में कोई मुझे पूछेगा कि बहुत इंस्पिरेशनल लोग कौन है, तो मेरे लिए वो मेरे पेरेंट्स ही होंगे। एज अ स्टूडेंट एज आई सेड, आई वॉज वेरी शाई, बट एट द सेम टाइम मुझे था कि आई रियली वांट टू डू समथिंग। मुझे कुछ करना है अपने लोगों के लिए, फॉर द सोसाइटी। मैं जितना शायद हेल्प कर सकूँ मेरी तरफ से, आई थिंक मेरे लिए वो बहुत मेरे लिए कहीं ना कहीं वो बहुत इम्पोर्टेंट था। खैर, मैंने अपना स्कूलिंग किया है बाय MN गमाड़िया गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मैंने किया है अपना HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से। एंड उसके बाद हमेशा लॉ मेरे दिमाग में रहा है, बट आई डोंट नो क्यों मैं उसे उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाई थी। लेकिन लॉ था, लेकिन हमेशा था कि ये करेंगे, फिर अगर नहीं हुआ तो मे बी लॉ, बट आई थिंक डेस्टिनी ने लॉ ही चूज़ किया है मेरे लिए। एंड आई फाइनली ended myself at गवर्नमेंट लॉ कॉलेज एंड आई थिंक वहाँ से जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है अभी तक, it's been very different, it's been very unique, it's been fun and जो भी मैंने सीखा है इतने सालों में, आई थिंक अभी वही सब मैं अपनी लाइफ में भी अपना रही हूँ कहीं ना कहीं। So can you just more elaborate about your club, your Leo club, how you joined it, what was your experience over 7 years, what position have you achieved and what you learned from it? लियो क्लब, जैसे कि मैंने कहा, यूथ ऑर्गेनाइजेशन है लायंस क्लब इंटरनेशनल का। लायंस क्लब को हम जानते हैं बिकॉज़ वो हर जगह पे सर्विस एक्टिविटीज़ करते हैं। लियो इसलिए अलग है, फर्स्टली एक तो आप आपके जो यंग माइंड्स आप उनके साथ में मिलते हो, जुलते हो, इंटरेक्शन होता है, फ्रेंडशिप होती है, there's fellowship amongst all of us. These are the aspects that we look when we join a Leo club. मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी लियो क्लब ऑफ गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से।
हमारे कॉलेज में ही लियो क्लब था, तो वहीं से मैंने अपना लियो क्लब का जर्नी स्टार्ट किया एंड वहाँ से लेके अब तक मुझे 7 साल हो गए इस क्लब का पार्ट हुए। बीच में रुकावटें आई, जैसे कभी क्लब बंद हो गया या फिर कुछ ना कुछ चलता रहा, बट आई थिंक जर्नी जो कहते हैं, एक आपको जब पता है कि आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, आप उसे छोड़ना नहीं चाहते, सो दैट वाज लियो क्लब फॉर मी। वेल, लियो क्लब अब तक 150 प्लस कंट्रीज़ में मौजूद है एंड मुंबई में देयर आर अराउंड 55 लियो क्लब्स एंड हम पूरे मुंबई में स्कैटर्ड है। कोलाबा चर्च गेट से लेके अलीबाग तक हमारे क्लब्स हैं एंड सिमिलरली गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कोलकाता, हर जगह पे, हैदराबाद, बैंगलोर, हर जगह पे लियो क्लब्स है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम जो भी नीडी है उनकी हेल्प कर सके। इनफैक्ट कितनी बार लोगों को पता नहीं होता कि वो कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। जैसे आजकल हम मेंटल अवेयरनेस या मेंटल इलनेस की बात करते हैं, तो हम अभी उन चीज़ों पर भी ध्यान दे रहे हैं बिकॉज वी सी दैट दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ रेलिवेंट फैक्टर इन आवर सोसाइटी दीज डेज। सो हम इन चीज़ों पर बात करते, खुल के बात करते, ताकि यू नो एक कम्युनिटी रहे जहाँ पे लोगों को लगे कि वो फ्री है, वो कुछ भी बात कर सकते हैं और उन्हें सोल्यूशन मिलेगा। सो दैट्स व्हाट लियो क्लब इज़ ऑल अबाउट। एंड उसके अलावा यू कैन हैव योर पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ। सिंस वी आर यंगस्टर्स, तो हम देखते हैं कि एक प्रोफेशनल हमारा करियर में हम कैसे ग्रो कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट लियो क्लब हेल्प्स यू विथ। दैट्स ग्रेट। सो मूविंग द सीरीज ऑफ क्वेश्चन अहेड, मैं आपसे तीसरा क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि अब आपके कोई सक्सेस की स्टोरी हमारे दर्शकों को बताइए ताकि उनसे वो कुछ सीख सके, वो कुछ मोटिवेशन ले सके। वेल, जैसे ही मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हुई हूँ, जब से आई थिंक बहुत छोटी छोटी स्टोरीज़ रही है, बट हम कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों को हमें पता भी नहीं चलता है कि वी हैव एक्चुअली गॉन एंड हेल्प देम आउट, बट देयर दैट वेज देव बीन अ लॉट। 2017-18 में जब बारिश आई थी बहुत ज़्यादा मुंबई में, फ्लड्स की जैसी सिचुएशन हो गई थी। सो हम लोगों ने लियो क्लब्स जितने भी यहाँ पर मुंबई में, हमने डिसाइड किया मिलके कि जो भी लोग अटक गए हैं प्लेटफॉर्म्स पे या अलग अलग जगह पे, हम उन्हें जाके रेस्क्यू करें, हम उन्हें जाके हेल्प करें। और अगर कुछ नहीं हो तो शायद एक मे बी हर जगह पे कोई ना कोई हॉल है या वेन्यू है, तो एटलीस्ट हम उन्हें साथ में रख सके और उन्हें या तो खाना दे सके या बेसिक चीज़ जो उस टाइम पे थी, शेल्टर, हम उन्हें वो प्रोवाइड कर सके। सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स लास्ट ईयर when it was my tenure as the multiple district president, we had this event called as Serving Smiles, जहाँ पे हम लोगों ने भिवंडी के और भी इंटीरियर एरिया में मोर देन 1200 बच्चों को खाना खिलाया था। उनकी एजुकेशन के लिए प्रिंसिपल से बात की थी, एंड एट द सेम टाइम एक माहौल हमने बनाया था, बिकॉज उन बच्चों, हमारे लिए अलग तरीके हैं एन्जॉयमेंट के लिए, बट आई थिंक उन लोगों के लिए वो उतने नहीं हैं, उनके लिए उतनी रीच नहीं है। सो हम लोग ने उनके लिए खाना रखवाया था, एंटरटेनमेंट, गेम्स, बहुत सारी चीज़ें उनके लिए हमने रखी थी वहाँ पर। सो दीज आर वेरी स्मॉल स्टोरीज। कहीं ना कहीं जाके आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट मी, बट there are so many, we have more than 2000 people, Leos, youngsters in Mumbai. So somewhere they are going and helping. So I think kudos to Leo Club and kudos to our spirit that we are going out and trying to help. So these are some of the stories that I could share with you. That's great. So हमने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सीखने को मिला. So one more must learn thing is that there is no age to achieve anything. Whether you are small, you are big, you are grown, anything it may be, you can achieve what you dream. She dreamt of helping people and she could achieve it. Though the Leo Club was the platform, but yes, it was her spirit which made her do so. So moving the series of question ahead, मैं आपसे पांचवा क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि आपने कुछ तो फेलियर देखा होगा लाइफ में, कुछ तो किधर आपने ऐसा कुछ देखा होगा कि यार मैंने ये नहीं किया होता तो अच्छा होता. Some mistake which you would like to share with the audience so that they don't repeat such mistakes in their life.
सो लियो LEO जो स्पेलिंग है उसका जो हर एक लेटर एक वर्ड या एडजेक्टिव को रिजेंबल करता है. सो L stands for leadership, E stands for experiences, and O stands for opportunities. So well, talking about failures, we must always learn and embrace our failures. This is something जो मैंने लियो में सीखा है. तो कोई भी फेलियर मतलब ऐसे भागना नहीं चाहिए. सो आई थिंक एक पॉइंट होता है वेर जिसे कहते हैं एक्सेप्टेंस, कोई भी चीज़ को मानना कि ये चीज़ हो रही है रियलिटी में, उसे महसूस करना कि दिस इज़ देयर एंड नॉट ट्राई टू रन अवे. सो आई थिंक I mean maybe a few years back I think I really dealt with this problem that I was not able to accept things at the right time. Probably अगर शायद मैंने चीज़ों को accept किया होता, I think I would have been in a better place. I don't complain, I am happy where I am right now, but I think वो जो चीज़ें थी, I think that topic of acceptance that we talk about, अगर वो जल्दी हम सीख लें हमारी लाइफ में तो I think लाइफ बहुत ईजी हो जाती है. सो दैट वेज कमिंग टू आई थिंक आई सी if I see any drawbacks, I would say that I think I've given a little less time to my career, and which I'm definitely going to make up now. But that's the only thing. Other than that, I don't really think there is anything like failure. आप सीखते हो आपकी गलतियों से and आप आगे बढ़ जाते हो. So that's all about it. So that was a great answer. मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स, कुछ एडवाइस, कुछ मोटिवेशन की बातें कहना चाहोगे जिससे वो कुछ आपसे सीख सके. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं कुछ बोलना चाहूँगी तो ये है कि बी योर सेल्फ, डोंट रन अवे फ्रॉम योर थाट्स. अगर आपको लगता है कोई चीज़ गलत है, सो स्टैंड फॉर इट, टेक योर स्टैंड. हमेशा कोई स्टैंड नहीं लेगा आपके लिए. सो बी इंडिपेंडेंट, टेक योर स्टैंड एंड be yourself more than anything. Your thoughts, your dreams, your passion सब आपका है. You do you. So stand up for them, and at the same time it's really important to serve the society. It's really important to understand the concept of kindness. We often believe कि हम में kindness है and हम जाके help कर रहे हैं या कुछ भी, but kindness वहीं तक limited नहीं होती है. kindness होती है आपके शायद घर में स्टार्ट होती है, फिर आप जहाँ काम कर रहे हो, आपके कलीग्स, आपका जो आप एनवायरनमेंट है, आप उसको कैसे हेल्दी बना रहे हो. सो आई थिंक काइंडनेस इज समथिंग दैट यू मस्ट ऑल लर्न एंड follow your dreams, follow what your heart says, and always love and respect your parents. They are the only source of strength. At least I have always known and believed that. So this is all I would like to say. So that was a great episode of motivation. Like the video, do subscribe my channel and hit the bell icon so that you never miss an update of our motivation. So Chahat, thank you for coming on our channel. Thank you. Thank you.